हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस थर्ड लैंग्वेज के संस्कृत के क्वेश्चन पेपर। परीक्षा तिथि 12 जनवरी 2023 का ये पेपर है जो सीटेट परीक्षा 2022 में पूछा गया था। और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है कि आपके जो एमपी टेट के एग्ज़ाम जो 10 नवंबर को होने वाला है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आज 10 नवंबर को पहला पेपर हो गया है, तो इसके एडमिट कार्ड जिसने अभी तक और भी बच्चों ने डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक शेयर की है, आप वहाँ जाकर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्म कोत्तरेभ उचितममं उत्तरम चिनुते। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से सही चुनकर आपको लगाना है। सो ऑप्शन देखते हैं क्या है। किमिदानी कर्तव्यम कथमेतत महन् छिद्रम स्थगयितव्यम अथ तस्याः एक एवं विचिन्तयता भारता कार्यवशाद्राः जुकुले पर्युषिता प्रत्यूषे च स्वगृहमभ्युपैतया द्वारदेशस्य विविधपौरकृत्योत्सुकतया तमाहे भद्रे शीघ्रमाननीयता क्षुरभाण्डम येन क्षोरकर्म कारण्य गच्छामि। तो इस तरह से आपको इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है कि हमें इसका अर्थ नहीं आ रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सीधे जाना है फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे। केवल उसी से मिलते जुलते आंसर आपको इसमें लगाने हैं। तो देखते हैं। क्षुरभाण्डम आने तू का अखत्यत। चिंता से व्याकुल उस स्त्री का पति क्या लाने को कहता है। ऑप्शन ए मतलब क्षुरभाण्डम लाने को क्यों कहता है। चिंता को लाया स्त्री भर्ता मतलब उसका पति, नृप मतलब राजा होता है, राजपुरुष, नागरिक। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि क्षुरभाण्डम आने तू चिंता को लाया स्त्री भर्ता कथयत, चिंता से व्याकुल यानी दुखित जो उस स्त्री का पति है छुरे का पात्र लाने को कहता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियायाः पति व्यवसायन का आसीत। स्त्री के पति का व्यवसाय क्या था। कृषक, राजकर्मचारी, नापितः या व्यवसायी। सो ऑप्शन सी मतलब है नापिता आसीत। स्त्री के पति का व्यवसाय नाई का था, वह नाई था। नेक्स्ट है, तद्दिने नापिते किम अकरोत्। अर्थात उस दिन नाई ने क्या किया। नापिता पूर्ववासिनां छोर कर्म अकरोत्, नापिता गृहे गत्वा भोजनम अकरोत्, नापिता एकम छुरम स्त्रियम अभिमुख प्राक्षिपत। ऑप्शन डी नापिता गृहम त्यक्त्वा गतवान। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तद्दिने नापिता एक छुरम स्त्रियम अभिमुखम प्राक्षिपत मतलब उस दिन नाई एक छुरा स्त्री के सम्मुख फेंका। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपुरुषाः किम कुर्वन्। राजपुरुष ने क्या किया। राजपुरुषाः नापितं दृढ़बन्धने बद्ध्वा धर्माधिकरणं नीतवन्ते। ऑप्शन बी राजपुरुषाः नापितं हतवन्ते। ऑप्शन सी राजपुरुषाः क्रोधेन नापितं प्रताड़ितवन्ते। ऑप्शन डी राजपुरुषाः नापितं प्रति दयां प्रादर्शने। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपुरुषाः नापितं दृढ़बन्धने बद्ध्वा धर्माधिकरणं नीतवन्ते। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रे नापिते किमर्थ त्वया भार्या व्यंगिता एतान् शब्दान् का अब्रुवन्। नागरिकाः, सभ्याः, राजपुरुषाः या स्त्रिय परिजना। मतलब उससे क्या कहा गया। रे नाई तुम्हारी पत्नी के द्वारा किस अर्थ में व्यंग किया गया है। तो ऐसे शब्दान का कुर्वन्। नागरिका, सभ्या, राजपुरुषाः या स्त्रिया परिजनाः। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभा में ऐसा शब्द कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंगिता इत्यस्य शब्दस्य गद्यांशे को अर्थ। व्यंगित इस शब्द का गद्यांश में क्या अर्थ है। प्रताड़ित है, अपमानित है, अंगरहित है या निष्कासित है।
सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगरहिता है। इस शब्द का गद्यांश में अंगरहित अर्थ है। नेक्स्ट है असहाया इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे क शब्दः प्रयुक्तः। असहाया इत्यस्मिन् अर्थे, इसमें इसका अर्थ जो गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? निर्दोषाः मतलब अव्यंगिताः, निरपराधाः या वराकी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वराकी मतलब वराकी शब्द इससे रिलेटेड प्रयुक्त हुआ है। असहाय इस अर्थ में इस गद्य के अनुसार प्रयुक्त पद वराकी है। नेक्स्ट है कथ्यताम अस्य अपराध अस्मिन् वाक्ये किं वाच्यम। कथ्यताम अस्य अपराध अस्मिन् वाक्ये किं वाच्यम। कर्तवाच्यम, कर्मवाच्यम, भाववाच्यम या भावकर्मवाच्यम। मतलब कथ्यताम में अस्य अपराध, इसमें अस्मिन् वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा वॉइस जिसे कहते हैं ना वो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथ्याम अस्य अपराध अस्मिन् वाक्ये कर्मवाच्यम। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देश अधोलिखित गद्यांश पठित्वा। अधोलिखित गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। एक आसीत प्रेमल एका चासीत प्रेमली, मतलब एक था प्रेमल और एक था प्रेमली। काष्ठच्छेदेन शान्ते प्रेमला सायंकाले समागच्छता प्रेमली चावदत् प्रेमली अद्य खलु भ्रंशं शातोनस्मि महम जलम उष्णम कृत्वा देहि। तो इस तरह से आपको इसको पढ़कर ये गद्यांश को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे आप अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 है महयम जलम उष्णम कृत्वा देहि कथनम इदम कस्य अस्ति। ये कथन किससे कहा? प्रेमलस्य ने, प्रेमलस्य मित्रस्य ने, प्रेमल्या ने या प्रेमल्या भ्रांतु ने। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमलस्य ने। मतलब कथनम इदम प्रेमलस्य अस्ति, ये कथन प्रेमल का है। एक था प्रेमल और एक थी प्रेमला। लड़की को छेदने से थका हुआ प्रेमल सायंकाल में आया और प्रेमली को बोला, प्रेमली मैं आज अत्यधिक थका हुआ हूँ, मुझे जल गर्म करके दो। प्रेमलस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है काष्ठच्छेदेन प्रेमलः कीदृशः अभवत्। काष्ठच्छेदेन प्रेमला जो था वो क्या हुआ, उसका धूलिधूसरित हो गया, शक्तिहीन था, श्रांतः था या खिन्नता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रांतः था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रेमल्यायाः आदेशात् प्रेमला किं कुर्वता। प्रेमल्या के आदेश पर प्रेमल ने क्या किया? हंडीम अवतारयत या हंडी आस्फोटयत, हंडीम दृष्ट्वा तत्रैव स्थापितवान, हंडीम कूपे स्थापितवान। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रेमली के आदेश से प्रेमल ऊपर रखी हंडी को उतारता। प्रेमल्या रूप पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है घटे जलम संपूर्य प्रेमला किम अकुर्वत। घटे जल मतलब घड़े का जो जल था उसमें संपूर्ण प्रेमल किम अकुर्वत क्या किया उसने? प्रेमल काष्ठानि प्रज्वालयता। ऑप्शन बी प्रेमलीवचनात् साग्रहाद बहिर्गच्छता। ऑप्शन सी जल आनेतु प्रेमलः पुनः कूपम आगच्छता। ऑप्शन डी हंडी प्रेमलः यथा स्थानम स्थापितवान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रेमल काष्ठानि प्राज्वालयत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब ये देख लीजिए, समझ लेते हैं इसे कि घड़े में जल को भरकर प्रेमल लकड़ी को जलाता है। तो प्रेमली बोली तुम आज चूल्हे में लकड़ी जलाओ। प्रेमल लकड़ी जलाकर पूछता है आगे क्या करूं? तो प्रेमली कहती है जब तक चूल्हे में सही से आग नहीं जलती तब तक फूंक मारो। तो ये प्रोसेस उनकी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राजवालया इत्यस्मिन् पदे का लकारे। प्राजवालय में इत्यस्मिन् पद में कौन सा लकार है? लिट, लुट, विधिलिंग या लोट। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आसुई कुर्याम अत्र का पुरुषचे का लकारे। आसुई कुर्याम में यहाँ पुरुषचे कौन सा पुरुष और कौन सा लकार है? लट लकारे उत्तम पुरुष, लोट लकारे प्रथम पुरुष, विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष या लट लकारे प्रथम पुरुष। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रज्वाल्य पदे का प्रत्यय। प्रज्वाल्य में कौन सा प्रत्यय? या, यत, ण्यत या ल्यप। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
नीलिमा व्यवसायेन चिकित्सिका अस्ति। नीलिमा का व्यवसाय क्या है? चिकित्सा अस्ति, मतलब वो डॉक्टर है सब थी। सा एकम नवीनम पुस्तकम क्रीतवती यस्मिन् कोविड-19 टीकाकरणस्य मानव शरीरे प्रभावा वर्णिता आसन, मतलब कोविड-19 में के टीकाकरण में मानव शरीर में क्या प्रभाव वर्णित होते हैं। सा व्यवसायार्थ स्वछात्रान् च पठेतुम् एतत् पुस्तकम् अपठत्। एतद् अध्ययनं की कथयते? ऑप्शन ए है व्यापक अध्ययनम, ऑप्शन बी पर्यावलोकनम, ऑप्शन सी विहंग दृष्टिपात अध्ययनम, ऑप्शन डी गहन अध्ययनम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहन अध्ययनम। मतलब कोविड-19, जिसमें कोविड-19 टीकाकरण का मानव शरीर में प्रभाव वर्णित था, वे व्यवसाय और अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए इस पुस्तक को पढ़ी। ये अध्ययन गहन अध्ययन कहलाता है। मतलब ये किस प्रकार का अध्ययन था? तो ये गहन अध्ययन था। नेक्स्ट है भारतवर्षे आंग्ल भाषाया की स्थानम अस्ति। भारतवर्ष में आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का कौन सा स्थान है? राजकीय भाषा है, ऑप्शन बी सहायक राजकीय भाषा है, ऑप्शन सी शैक्षणिक भाषा है, ऑप्शन डी उच्च शिक्षाया भाषा है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि सहायक राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय निम्नलिखितेषु की सत्यम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है छात्राय अधीतासु त्रिस्त्रुषु भाषासु न्यूनतमे द्वैभाषे भारतीय स्याताम, ऑप्शन बी छात्राय अधीतासु त्रिस्त्रुषु भाषासु एका भारतवर्षस्य वर्गीकृता शास्त्रीया भाषा स्यात्, ऑप्शन सी छात्रे अधीतासु त्रिस्त्रुषु भाषासु एका भाषा विदेशिया स्यात्, ऑप्शन डी छात्रे अधीतासु तिस्त्रुषु भाषासु एका भाषा भारतीय स्यात्। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 2020 शिक्षा नीति के विषय में निम्न वाक्य सत्य है। छात्रों को अधिकतम 3 भाषाओं एवं न्यूनतम 2 भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पठने अर्थ प्रत्यय सिमेंटिक क्यू किम अस्ति। पठने अर्थ प्रत्यय, पढ़ने का अर्थ प्रत्यय क्या है? शब्दार्थ है, शब्दानाम उच्चारण प्रक्रिया बोध है, ऑप्शन सी व्याकरणम विषयस्य अवबोधाय प्रवृत्ति, ऑप्शन डी अर्थ निर्माण प्रक्रिया प्रति प्रवृत्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सर्वे छात्राः विद्यालये शिक्षया प्रथमते मातृभाषायां प्रारभन्ते। सभी छात्र विद्यालय शिक्षा में प्रथमते मातृभाषा प्रारंभते, मतलब मातृभाषा से ही प्रारंभ करते हैं। तदनु न्यूनतमे द्वे भाषे, उसके बाद वे दूसरी भाषा अधिकाः व भाषा योजन्ति, फिर अनेक जो भाषाएं उनको सीखते हैं। एतत् कथयति, मतलब ये कथन है। त्रिभाषा सूत्रम है, मातृभाषा आश्रिता बहुभाषीयता है, ऑप्शन सी प्रविधि रूपेण बहुभाषीयता है, ऑप्शन डी शिक्षा नीतो भाषा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मातृभाषा आश्रिता बहुभाषीयता है। मतलब सभी छात्र विद्यालय शिक्षा को पहले मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं, तदनुसार न्यूनतम 2 भाषाएं अथवा अधिक भाषा इसके साथ जोड़ी जाती है। ये मातृभाषा आश्रित बहुभाषीयता कही जाती है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निपुण अस्ति। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। भारत सर्वकारस्य ध्वजपोत फ्लैगशिप कार्यक्रम यस्य उद्देश्यं 2025 यावत् आधारभूताया साक्षरताया संख्या ज्ञानस्य च लक्ष्य प्राप्ति स्यात्। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? भारत सर्वकारस्य ध्वजपोत, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता संख्या ज्ञानस, मतलब साक्षरता की संख्या का ज्ञान करना और लक्ष्य की प्राप्ति करना। ऑप्शन बी 2028 वर्ष पर्यंत, मतलब 2028 वर्ष तक उच्च शिक्षा या विश्वीकरणाय राष्ट्रीय कार्यक्रम, पूरे विश्व में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में होगा। राष्ट्रीय साक्षरता अभियानम है या राष्ट्रीय शिक्षा प्रविधि है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारत सर्वकारस्य ध्वजपोत कार्यक्रम यस्य उद्देश्य 2025 यावत् आधारभूताया साक्षरताया संख्या ज्ञानस्य च लक्ष्य प्राप्ति स्यात्। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट काव्य अध्यापनस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति।
काव्य अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब काव्य का अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा या मूल्यांकनम रसानुभूतिश्च, साहित्यिक भाषा के मूल्यांकन में रसानुभूति हो। ऑप्शन बी भाषा शिक्षणम काव्य भाषा शिक्षणम चे, मतलब भाषा शिक्षण में काव्य भाषा का शिक्षण भी हो। ऑप्शन सी काव्य प्रयुक्तानाम व्याकरण पक्षाणाम शिक्षणम, काव्य प्रयुक्तानाम मतलब काव्य में प्रयुक्त होने वाले व्याकरण पक्षों का शिक्षण। या ऑप्शन डी क्वेश्चितनस्य अवबोध, या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड समझ हो बच्चे में। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि काव्य अध्यापन का मुख्य उद्देश्य साहित्यिक भाषा मूल्यांकन और रसानुभूति है। नेक्स्ट है अर्थात शब्द रूपम प्रतिगति व्याकरण अध्ययन अध्यापने किम कथ्यते, अर्थात शब्द रूपम प्रतिगति व्याकरण अध्ययन अध्यापने किम कथ्यते, मतलब अर्थात शब्द रूप में प्रतिगति व्याकरण के अध्ययन में क्या होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञानम है, ये विवरणात्मक ज्ञानम है, प्रक्रिया प्रविधि है, या फिर उत्पादन प्रविधि है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रक्रियात्मक ज्ञानम है, मतलब अर्थात शब्द रूप के प्रति गति व्याकरण शिक्षण के अध्ययन में प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कश्चिद अध्यापकः छात्राणां त्रुटि एकत्रीकृत्य यदा कदा कक्षायां विमर्शयति, परंतु त्रुटिकर्तृणा उल्लेखम न करोति सा किम करोति, मतलब कोई अध्यापक छात्रों की त्रुटि एकत्रित करके यदा कदा कक्षाया विमर्शति, कक्षा में विमर्श करता है, परंतु त्रुटिकर्तृणा उल्लेखनम ना करोति, परंतु जो है त्रुटि करने वाले का उल्लेख नहीं करता, तो ये क्या है। सा छात्राणाम भाषा प्रयोग विषय पुनर्निवेशनम प्रददाति, मतलब छात्र को पुनर्निवेशनम प्रवेश मतलब फीडबैक दिया जा रहा है भाषा प्रयोग के विषय में। ऑप्शन बी सा छात्राणाम दोषान कथयति, मतलब ये छात्र के दोष को बताया जा रहा है। सा विचार विमर्श मध्यमेन भाषा पठयन्ति, मतलब विचार विमर्श करके भाषा को पढ़ाया जा रहा है। सा संशोधनात्मकम अध्यापनम करोति, या फिर ये संशोधन करके अध्यापन कर रहे हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सा छात्राणाम भाषा प्रयोग विषय पुनर्निवेशनम प्रददाति, मतलब उसे फीडबैक दिया जा रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कश्चिद अध्यापक अष्टमी कक्षाया, कोई अध्यापक 8वीं कक्षा के छात्र को नगरस्य ग्रामस्य व पारिते गत्वा भवनानां महत्वपूर्ण स्थानां विषय व सूचना प्राप्तु कथयति, उससे क्या कहा जाता है। 8वीं कक्षा के छात्र से नगर गांव, ठीक है ना, भवन और महत्वपूर्ण स्थान विषयों की सूचना प्राप्त करने के लिए कहते हैं। यत ग्रामस्य विषय विज्ञापनम प्रकाशेतु प्रारूपम निर्मीयते, मतलब उसका एक प्रारूप निर्मित करने को कहते हैं, विज्ञापन के लिए कहते हैं। अयम प्रयोग किम कथयते, तो ये किस प्रकार का प्रयोग है। ऑप्शन ए है परियोजना, मतलब प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट परियोजना कार्यम है, समग्र परियोजना कार्यम है, दत्त कार्यम है, या समूह कार्यम है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये समग्र परियोजना कार्यम है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये क्या है कि ग्रामस्य विषय विज्ञापनम प्रकाशितु, तो ये सब समग्र परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है भाषाया अध्ययनम ज्ञायते, भाषा का अध्ययनम ज्ञात होता है किससे, भाषा शिक्षा शास्त्रम से, भाषा शास्त्रम से। ऑप्शन सी भाषा व्याकरणम से, या फिर शिक्षण संदर्भ भाषा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि भाषाया अध्ययनम ज्ञायते भाषा शास्त्रम, भाषा शास्त्र वैज्ञानिक प्राकृतिक भाषाओं के अध्ययन का विज्ञान है। भाषा विज्ञान की संकीर्ण परिभाषा के अनुसार ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक भाषाओं का अध्ययन है। सो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शिक्षा उपलब्धि उद्देश्यम अस्ति, शिक्षा की उपलब्धि का उद्देश्य क्या है। योग्यता आधारित भाषा शिक्षणम है, मतलब योग्यता के आधार पर भाषा शिक्षण कराया जाए। क्षमता आधारित भाषा शिक्षणम है, मतलब कि जितनी किसी की कैपेसिटी उसके आधार पर उसको भाषा शिक्षण दिया जाए। ऑप्शन सी विषय से साधिकार्य शिक्षणम, विषय से रिलेटेड है। ऑप्शन डी भाषा या व्याकरण से संपूर्ण ज्ञानम, या भाषा और व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान हो। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्षमता पे आधारित करता है चीज़ कि भाषा शिक्षण क्षमता के आधार पर होना चाहिए। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
षष्ठी कक्षाया छात्र रहीम, छठी कक्षा का छात्र रहीम पाठ विषयस्य अर्थम ग्रहीतु, पाठ विषय का अर्थ ग्रहण करता है। पूर्व ज्ञानस्य उपयोगम करोति, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग करके। सा अध्ययनस्य का पद्धति ग्रहणाति, ये अध्ययन किस पद्धति का है? ऊर्ध्वार्ध पद्धति में है, अधे ऊर्ध्वद पद्धति में है, प्रक्रिया पद्धति में है या उत्पादन पद्धति में है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्ध्वार्ध पद्धति में है। मतलब उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर वो नया ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिकः पाठ विषय किमस्ति, प्रामाणिकः पाठ विषय किमस्ति? यते पठ्यम अपरोद्देश्येन लिख्यन्ते परंतु भाषायाध्ययनम अध्यापनाय प्रयुज्यते, प्रामाणिक जो पाठ्य विषय होते हैं वो क्या है? ऑप्शन बी, यत पाठ्यम पाठ्यपुस्तक लेखके सोद्देश्यम लिख्यते भाषाया अध्ययनम अध्यापनाय चा प्रयुज्यते, मतलब उसमें पाठ्यपुस्तक लेखक सोद्देश्य लिख्यते भाषा, उनका भी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, भाषाणाम अध्ययन अध्यापनाय पाठ्यपुस्तकम, भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ्यपुस्तकें ज़रूरी है। ऑप्शन डी, भाषाया अध्ययन अध्यापनाय कृत्रिम रूपेण अध्यापकाय लिखितम पाठ्यपुस्तकम, तो भाषा के अध्ययन अध्यापन में कृत्रिम रूप से अध्यापक लिखित पाठ्यपुस्तकम, अध्यापक जो है लिखित पाठ्यपुस्तक के आधार पर उसे करवाए। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थी हमारी, मतलब इसे समझ लीजिए, जो पाठ्य दूसरे से उद्देश्य लिखा जाता है, मतलब जो पाठ्य दूसरे के उद्देश्य से लिखा जाता है परंतु भाषा के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रामाणिक पाठ्य विषय कहलाता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.